हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि कक्षा 10 का आज अगला लेक्चर है अपवर्तनांक के बारे में। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे कोई अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल है, एक अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल, हर माध्यम में अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल होती है। जैसे अपवर्तनांक के कारण के बारे में आप लोग समझे थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए देखते हैं कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक ध्यान से सुनिए। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिए। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल की अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहेंगे? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। आइए बच्चे देखते हैं। चलिए लिखा जाए अपवर्तनांक। सबसे पहले क्या है आपका अपवर्तनांक? अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बच्चों हेडिंग लगा लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? अपवर्तनांक का डिफिनेशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए ताकि समझ में आए। लिखेंगे क्या? पहले पहले माध्यम, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा, ठीक है, तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल की अनुपात को, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? क्या कहेंगे? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? अपवर्तनांक किसे कहते हैं? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे अपवर्तनांक के प्रकार के बारे में हम लोग समझते हैं। पहले इसको इंडिकेट कर दिया जाए, इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। क्या बच्चे? स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित प्रदर्शित करते हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। फिर से सुन लीजिए। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अब अपवर्तनांक के बारे में हम सीखते हैं कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? चलिए देखते हैं अपवर्तनांक के प्रकार कितने कितने प्रकार के होते हैं। अपवर्तनांक के प्रकार हेडिंग लगाइए। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चे होते हैं?
अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन सी? एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक के प्रकार। सबसे पहले लगाएंगे हेडिंग क्या? अपवर्तनांक के प्रकार। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक के प्रकार। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, समझ में? अपवर्तनांक के प्रकार लगाएंगे हम लोग हेडिंग। अपवर्तनांक के प्रकार लगाएंगे हेडिंग हम लोग। चलिए देखते हैं। तो हम लोग अपवर्तनांक के प्रकार के बारे में बतलाएं। तो अपवर्तनांक ये क्या लिखेंगे? ये दो प्रकार के। कितने प्रकार के? ये दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे, पहला लिखेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा लिखेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। पहला लिखेंगे, पहला क्या लिखेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। दूसरा लिखेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में? निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। कुल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं कि इसके आगे डिफिनेशन क्या होगा। पहला हेडिंग लगाएंगे आप लोग बच्चे निरपेक्ष अपवर्तनांक। पहला क्या लगाएंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक। पहला क्या लगाएंगे हेडिंग? निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। चलिए देखते हैं। तो पहला हेडिंग भी लगाएंगे आप लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक का। निरपेक्ष अपवर्तनांक का हमने हेडिंग लगा दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं। इसका डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग वो समझते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब होता है क्या कि एक माध्यम में प्रकाश की चाल एकदम फिक्स रहेगा। एक माध्यम में प्रकाश की चाल फिक्स रहेगा। जैसे में हम लोग दे दिए कि निर्वात में, जैसे मान लीजिए कि इस अपवर्तनांक से, मतलब कि इस निरपेक्ष अपवर्तनांक से कोई एक माध्यम का अपवर्तनांक आप ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में दिया गया। जैसे मान लीजिए जल का अपवर्तनांक पूछना हो, जल का अपवर्तनांक पूछ देगा, कांच का अपवर्तनांक पूछ देगा, है ना, वायु का अपवर्तनांक पूछ सकता है, ठीक है, तारपीन तेल का अपवर्तनांक पूछ सकता है, हीरे का अपवर्तनांक पूछ सकता है। इन सभी अपवर्तनांक को ज्ञात करने के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक के सूत्र का जरूरत पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा अगर हम देखा जाए तो निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा बहुत सटीक है, एकदम पूरा बढ़िया से ध्यान से समझिए। और निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा एकदम सटीक तरीके से आता है और इस बारे में हम लोग समझेंगे। कंसेप्ट एकदम क्लियर करके माइंड को एकदम सेट करके रखिए लोग, तभी आप लोग को समझ में आएगा, और नहीं तो अन्यथा नहीं समझ में आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा एक अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल, क्या बोलेंगे बच्चे? निर्वात में प्रकाश की चाल तथा एक अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चे? फिर से बोलिए।
निर्वात में प्रकाश की चाल तथा एक अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए लिखा जाए डेफिनेशन। तो यहाँ पर हम लोग देखें क्या लिखेंगे हम लोग हेडिंग में, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा एक अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल की अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया, सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं और निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो पहले हम लोग पहला हेडिंग है निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक बतला दिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा एक अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया। चलिए देखते हैं आगे। तो इसका सूत्र लगाएंगे, क्या सूत्र होता है आपका, इसका अगला पॉइंट देखा जाए। इसका अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, इसको छोटा कर दिया ना प्यारे बच्चों, छोटा समझ में आएगा तो ताकि थोड़ा सा इसको छोटा कर देना ताकि समझ में आए। इसके आगे है हमारा, आगे इसमें क्या दिया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखते हैं आगे। ठीक, तो देखते हैं इसके आगे फॉर्मूला क्या बतलाएंगे कि n बराबर, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। n बराबर, तो n बराबर लिखेंगे c बटा g। क्या लिखेंगे, n बराबर c बटा g। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। जहाँ लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ C एक निर्वात में प्रकाश की चाल है। C निर्वात में प्रकाश की चाल है। C बराबर क्या होता है सूत्र, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए आगे देखते हैं। इतना समझ में आया। अभी क्या है, भी एक अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल है, एक अन्य चलिए देखते हैं आगे। अन्य माध्यम इसको ऊपर लेकर चलते हैं समझ में आ जाए।
भी एक अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? चलिए देख लीजिए एक बार और इसको समझ लीजिए। यहाँ पर दिया है क्या, बताया गया क्या कि निरपेक्ष अपर्तनांक, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा एक अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपर्तनांक कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होते हैं। और एक अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल, वो उसका भिन्नता होगा कि अलग अलग स्थिति में प्रकाश की चाल अधिक होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ C एक निर्वात में प्रकाश की चाल है, क्या है आपका कि प्रकाश की चाल C बराबर क्या होता है, सूत्र की 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और एक अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल वो अलग अलग होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? चलिए देखिए आगे देखते हैं, इस पर कुछ सवाल देखा जाए हम लोग को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आगे क्वेश्चन देखा जाए, अगला नेक्स्ट पेज किया जाए ताकि समझ में आ जाए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं। तो अगला प्रश्न, जैसे मान लीजिए कि एक कांच का अपर्तनांक ज्ञात करना होगा। क्या चीज का? कांच का अपर्तनांक जब ज्ञात करना है तो मानेंगे क्या, यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार से पूछता है ये देखते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक, लिखेंगे क्या कि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो कांच का अपर्तनांक ज्ञात कीजिए, कांच का, तो क्या लिखेंगे हम, तो कांच तो क्या लिखेंगे, तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया इतना? इस तरह से प्रश्न पूछेगा कि कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक उसी तरह से निरपेक्ष अपवर्तनांक का परिभाषा हम लोग सीखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपवर्तनांक हम लोग अच्छी तरह से निकालेंगे, और वो भी निरपेक्ष अपवर्तनांक के माध्यम से निकालना हम लोग को। चलिए देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक परिभाषा सूत्र क्या होता है, इसको लिखा जाए हल में। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखो क्या क्या दिया हुआ देखा जाए। तो कांच में एक अन्य माध्यम के प्रकाश की चाल अनुपात दे दिया, यानी कि V बराबर लिख देंगे कितना, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब उसके बाद C बराबर क्या होता है हमारा सूत्र, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अब सूत्र क्या होता है हमारा, N बराबर होता है C/V। तो N बराबर लिख देंगे C की जगह पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब बाटा में लिख देंगे क्या, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये कहाँ से है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, C के जगह पर हमने रख दिया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, और उसके बाद C के जगह पर लिख दिए हमने, और उसके बाद V के जगह पर ये हमने मान रख दिया यहाँ पर। चलिए इसको कटाते हैं। तो हम लोग कटाएंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर प्रश्न, ये दोनों से दोनों कट जाएंगे, दोनों से दोनों कट गया, यहाँ पर बचेगा क्या, N बराबर 3/2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं आगे की तरफ है, इसको थोड़ा सा ऊपर करें,
ताकि समझ में। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, इसको भाग लगेंगे तो कितना बार पड़ेगा, दिस इम्प्लाइज दैट 1.5 आएगा। अब मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड कट गया, यहाँ पर क्या निकल गया बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर आपको निकल गया, यहाँ पर आपका निकल गया क्या, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे अगला पॉइंट क्या है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया इतना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग समझते हैं। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट्स आगे हम लोग प्रश्न अगला आप लोग को होमवर्क में दिया जाए, जैसा कि अपवर्तनांक के बारे में आप लोग समझे थे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक उसी तरह से हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन, कि ताकि आप लोग होमवर्क करें, इसी के आधार पर आप लोग का सवाल हर मिलता रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए देखते हैं। ध्यान में देना है, सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आप लोग ये नोट कर लीजिए, ये प्रश्न जिसमें विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल कितना कितना होता है, उसके बाद देखिए ध्यान से, इसे नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चे, इसको नोट कर लीजिए। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होता है, और इसी माध्यम के अनुसार से आपको अपवर्तनांक पूछेगा याद करने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए, तब तक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए देखते हैं आगे, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, चलिए आगे प्रश्न करा जाए। तो यहाँ पर बतलाया गया क्या कि तारपीन तेल का अपवर्तनांक कितना है, 2.04 है। चलिए होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क लिखा जाए। क्वेश्चन नंबर होमवर्क में है आप लोग का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया है क्या, एक तारपीन एक तारपीन तारपीन तेल का अपवर्तनांक याद कीजिए, याद कीजिए, जिसमें प्रकाश की चाल 2.04 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से होमवर्क और लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक नाइलोन में प्रकाश की चाल, एक नाइलोन में प्रकाश की चाल, आपको कितना दे, 1.96 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो इसका अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोग का होमवर्क में दिया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए और उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और हीरे में भी प्रकाश के अपवर्तनांक के बारे में पूछता है, तो हीरा में प्रकाश की चाल वो ज्ञात करना है, उसके बाद करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए आपको मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, ध्यान से देखिए और इसमें पढ़िए, और नहीं समझ में तो आप लोग कमेंट के द्वारा बतलाइए, ताकि हम अच्छे से अच्छे इसको समझाने की कोशिश करें। जो भी कमी है आप लोग कमेंट वाइज में दीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर करते रहिए मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद आपका बच्चे।